जादुई पेंट ब्रश की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह हमेशा इस बात की चिंता करता था कि उसके चित्र अच्छे बनेंगे या नहीं। एक शाम कबीर अपने घर के पास के जंगल में घूम रहा था। वहाँ एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे उसे एक चमकती हुई पेंट ब्रश मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, पेंट ब्रश हल्की रोशनी में चमकने लगी और एक मीठी आवाज आई। मैं एक जादुई पेंट ब्रश हूँ। मुझसे जो भी चित्र बनाओगे वह सच में जीवित हो जाएगा। कबीर की आंखें खुशी से चमक उठी। वह जल्दी से घर भागा और पेंट ब्रश को आजमाने के लिए तैयार हो गया। कबीर ने एक सुंदर पक्षी का चित्र बनाने का सोचा। जैसे ही उसने पेंट ब्रश चलाई, रंग खुद ब खुद कागज पर बिखरने लगे। कुछ ही देर में एक रंग बिरंगी पक्षी बन गया। वह पंख फड़फड़ाने लगा, मीठी आवाज में चहचहाया और फिर उड़कर खिड़की से बाहर चला गया। ये तो कमाल हो गया, कबीर खुशी से चिल्लाया। लेकिन फिर अचानक वह उदास हो गया। अगर अगला चित्र इतना अच्छा नहीं बना तो? वह चुपचाप अपने खाली कैनवास को देखने लगा और डर के मारे कुछ भी बनाने से हिचकिचाने लगा। तभी कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। कबीर ने देखा कि एक नीला चमकता हुआ पक्षी वहां आ गया था। वह कोई और नहीं बल्कि कृष्ण थे। कबीर, तुम चित्र क्यों नहीं बना रहे हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, अगर मैं अच्छा नहीं बना पाया तो? मैं हर बार एकदम परफेक्ट चित्र बनाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कोमलता से कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जीवन भी एक पेंटिंग की तरह है। तुम्हारा काम बस अपना पूरा प्रयास करना और इसे आनंद से करना है। परिणाम की चिंता मत करो। सबसे जरूरी यह है कि तुम इसे प्यार से बनाओ। लेकिन अगर लोगों को मेरा चित्र पसंद नहीं आया तो? कबीर ने पूछा। कृष्ण हंस पड़े। दूसरे क्या सोचते हैं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है कबीर। तुम्हारा काम सिर्फ मन लगाकर चित्र बनाना है, बिना यह सोचे कि इसका क्या नतीजा होगा। कृष्ण की बातों से कबीर का दिल हल्का हो गया। उसने फिर से पेंट ब्रश उठाई और इस बार उसने एक हरा भरा सुंदर घास का मैदान बनाया। उसने बिना किसी डर के पेंट ब्रश चलाई और देखते ही देखते रंगों से भरा एक सुंदर नजारा तैयार हो गया। मैदान में फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी और मधुमक्खियां गुनगुना रही थी। वाह, मैंने बिना सोचे बनाया और फिर भी यह कितना सुंदर बना, कबीर ने खुशी से कहा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि इस बार तुमने अपने दिल से चित्र बनाया। याद रखो कबीर, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दो। इतना कहकर कृष्ण एक सुनहरी चमक के साथ उड़ गए। कबीर को अब एक नई समझ मिल चुकी थी। उस दिन के बाद कबीर रोज बिना किसी डर के चित्र बनाने लगा। अब वह परफेक्ट चित्र बनाने की चिंता नहीं करता था, बल्कि बस अपने दिल से पेंटिंग करता था। उसने अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। सब कुछ परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, बस अपना पूरा दिल लगाओ और आनंद लो। जादुई पेंट ब्रश उसके पास थी, लेकिन अब वह समझ चुका था कि इसकी असली जादुई शक्ति कृष्ण की दी हुई सीख थी। मन लगाकर मेहनत करो और परिणाम की चिंता मत करो। और इस तरह कबीर खुशी खुशी अपने सुंदर चित्र बनाता रहा, सीखता रहा और अपनी कला को सबके साथ बांटता रहा।